हम लोग बिहार के 243 विधानसभा में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हमारे गरीब कमजोर मेधावी छात्र छात्राएं जिनके अंदर प्रतिभा दुनिया में अपने आप को साबित कर सके, ऐसे बिहार के निर्माण में हमारे नीतीश कुमार जी लगे। आने वाले दिनों में बिहार के हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक ई लाइब्रेरी हम लोग देने जा रहे हैं कि जो हमारे गरीब कमजोर गरीब मेधावी छात्र छात्राएं जो कोटा नहीं जा सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, उनको उसी क्षेत्र में, उसी प्रखंड में, उसी जिला में, उसी विधानसभा में उनको पढ़ाई की सुविधा देने चाहिए। तो हर तरह से रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर निर्माण के संकल्प है, इसको पूरा करने का। विपक्ष कह रहा है जो कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी रैली के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर अब कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई अपना मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से बेहतर व्यक्ति अभी बिहार के कोई नहीं मिला है, न मिलेगा। हमारे नेता नीतीश कुमार, बीजेपी अभी बीजेपी जदयू भाजपा लोजपा है ही नहीं, अभी एनडीए है और एनडीए के नेता नीतीश कुमार। हम सम्राट चंद्र चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हम दिलीप जायसवाल के चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम उमेश चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम जीतन मांझी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। नेतृत्व के मतलब हम उनके नेतृत्व हमारे प्रदेश के एनडीए के एक एक कार्यकर्ता के नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे कि मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। का विषय हम सरदार पटेल के वंशज हैं और एकता हमारे खून में है। सरदार पटेल देश को एक कर दिए, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने समाज को एक करें। हम मेरे साथ बीजेपी के विधायक, बिहार सरकार में मंत्री मंटू पटेल हैं। चुनावी मोड में है बिहार। सर, क्या तैयारी थी? आप चुनावी मोड में चले गए आप लोग? सबसे पहले सभी दर्शकों का नमस्कार है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हो या नीतीश कुमार जी हो, दोनों का भावना वोटर नहीं, वोट नहीं होता है, वोटर होता है। उनकी चिंता वोट की नहीं, उनकी चिंता वोटर की है। और निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता काम की है कि हमारा बिहार विकसित कैसे बने, हमारा भारत विकसित कैसे बने, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना, विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना हम सबका नैतिक दायित्व है। हम उस तरह से काम करेंगे, हमारा जब बिहार विकसित तब होगा जब हमारा गांव विकसित होगा, मेरा पंचायत विकसित होगा। और मेरा पंचायत विकसित कब होगा? जब मेरा पंचायत शिक्षित होगा, मेरा बिहार शिक्षित होगा। शिक्षित बिहार, विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं। और आईटी विभाग के माध्यम से हम लोग बिहार के 243 विधानसभा में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हमारे गरीब कमजोर मेधावी छात्र छात्राएं जिनके अंदर प्रतिभा, और प्रतिभा देश कैसेट होता है। हर व्यक्ति देश कैसेट है। यदि हमारे राज्य में 1000 लोग नागपुर बन जाएंगे तो हमारी सरकार को उससे लॉस होगा, फायदा होगा, लॉस होगा। हमारे बिहार में यदि 1000 लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो पूरा देश को उसका लाभ मिलेगा। तो हम ऐसा भारत बिहार बनना चाहते हैं, ऐसा पंचायत बनाना चाहते हैं, ऐसे गाँव बनाना चाहते हैं जहाँ लोग सक्षम हों देश सेवा में, राज्य की बेहतरी में, दुनिया में अपने आप को साबित कर सके। ऐसे बिहार के निर्माण में हमारे नीतीश कुमार जी लगे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। उसका दायित्व हम लोगों को काम करने का फील्ड मिला है, हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार के हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक ई लाइब्रेरी हम लोग देने जा रहे हैं कि जो हमारे गरीब कमजोर गरीब मेधावी छात्र छात्राएं जो कोटा नहीं जा सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, पटना नहीं जा सकते हैं, वो बगहा का रहने वाला है, बेतिया का रहने वाला है, चंपारण का रहने वाला है, पूर्णिया का रहने वाला है, कैमूर का रहने, मतलब औरंगाबाद, मतलब बिहार किसी कोना के रहने वाले हैं, उनको उसी क्षेत्र में, उसी प्रखंड में, उसी जिला में, उसी विधानसभा में उनको पढ़ाई की सुविधा देने जा रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में अभी बेटा में हम लोग आईटी हब का निर्माण किए हैं। अभी मुजफ्फरपुर में 10 दिन पहले शिलान्यास किए हैं। कंपनी जो बंगलोर में थी यहाँ पर आ रही है, काम कर रही है। तो हर तरह से रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर निर्माण के संकल्प है, इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन विपक्ष कह रहा है जो कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी रैली के लिए आ रहे हैं। अच्छा, एक बात, और जो उन्होंने घोषणाएं की थी, चाहे 1,30,000 की बात थी, रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं। आप काम की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो इमोशनल मुद्दा बना रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, हम उस बात पर नहीं कर रहे हैं, वो तो आप कहेंगे लोग क्या कह रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं वो सरकार का विषय नहीं है, आम जनता का विषय है। और सरकार जब आप लोग नीतीश कुमार के काम पर चुनाव लड़ेंगे? हाँ, नीतीश कुमार जी के काम पर, नरेंद्र मोदी जी के काम पर, सुशासन पर, हम लोग बेहतर व्यवस्था पर। और हम कहाँ थे और कहाँ बिहार को नीतीश कुमार लाए, एनडीए सरकार लाई। बिहार में पहले क्या था और बिहार में क्या है। और हम जब इतनी चिंता, रोड की चिंता हमारी सरकार कर रही है, पढ़ाई की चिंता हमारी सरकार कर रही है, बिजली की चिंता में, जहाँ लोग बिजली के लिए तरसते थे कि बिजली हमारे गांव में एक दिन के लिए आ जाए, हम लोग टायर जलाकर प्रदर्शन करते थे कि बिजली आए। हमारे यहाँ 24 घंटा बिजली रहता है, 24 घंटा।
अभी 3000 करोड़ का पावर ग्रिड हमारे क्षेत्र में अमनौर में कटसा में बन रहा है, रसूलपुर में पहले से पावर ग्रिड बना हुआ है। इतना ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति होगी किसी ने कभी सोचा था? तो मुख्यमंत्री को लेकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई अपना मुख्यमंत्री होगा, हो सकता है वो पिछड़ा हो, आप भी हो सकते हैं, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होते। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से बेहतर व्यक्ति अभी बिहार के लिए कोई नहीं मिला है, न मिलेगा। ये बीजेपी के नेता हैं आप, और आप लोग भी यही कह रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार है। बीजेपी अभी बीजेपी जदयू भाजपा लोजपा है ही नहीं, अभी एनडीए है, और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं। अब देखिए, नेतृत्व में कोई यदि कहता है, एक सवाल आप लोग करते हैं कि किसी ने कह दिया कि फलाने के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अरे तो नेतृत्व के मतलब क्या होता है? हम सम्राट चौधरी नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हम दिलीप जायसवाल के चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम उमेश नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम चिराग पासवान नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव नेतृत्व नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम जीतन मांझी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। नेतृत्व के मतलब हम उनके नेतृत्व, हमारे प्रदेश के एनडीए के एक एक कार्यकर्ता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। यही तक कंफ्यूजन लोग हमारे पत्रकार साथी डाल देते हैं। कोई नेता हमारा बोल दिया कि हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और नेतृत्व का मतलब क्या होगा? मुख्यमंत्री हो गया। लेकिन चिराग पासवान तो दिल्ली छोड़ रहे हैं भाई। तो नेतृत्व मतलब हमारे एनडीए के जो भी नेता हैं, वो चाहे प्रखंड के नेता हो, पंचायत के नेता हो, चाहे देश के नेता हो, हम सबके सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये न विषय है। अब कोई एक लाइन को चला देता है कि फलाने नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अब हो गया नेतृत्व का मतलब मुख्यमंत्री। नेतृत्व का मतलब मुख्यमंत्री नहीं, नेतृत्व का मतलब उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे, उनके क्षमता का हम पूरा चुनाव में करेंगे। हमारे नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आप तो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उनके तबीयत को लेकर लगातार कयासबाजी होती रहती है, आप मिलते रहते हैं। उम्र उनका होता है, तो उम्र में थोड़ा सा तबीयत हमारे, अब आज तो बच्चा को बीमार पड़ जाता है, तो बीमारी किसी के हाथ में तो नहीं है, और बीमार कोई पड़ सकता है, इलाज सबका होता है। अच्छा, आज स्वास्थ्य की जांच की जाती है, हर व्यक्ति को यदि टेस्ट करेंगे 10, तो कुछ ना कुछ बीमारी का लक्षण आप में भी मिल जाएगा। हमको भी सर्दी खांसी होता है, बुखार होता है, दर्द होता है, सबको बीमार होता है। कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ ऐसा नहीं जो काम नहीं कर सके, उनको आराम की जरूरत है, ऐसा नहीं। उन्होंने जो माइलस्टोन काम का जो लकीर खींचा है, उससे बड़ी लकीर कोई नहीं खींच सकता है। नीतीश कुमार, और अब वोट की बात कर रहे थे, वोट की बात हम इसलिए नहीं करते कि हम वोटर की बात करते हैं। चिंता हमारी वोट की नहीं, वोटर की है। और वोटर की चिंता इसलिए है कि हमने देखा है कि लोग किस तरह तकलीफ में रहते हैं, किस तरह उनको तकलीफ को दूर किया जाए। हमारे दोनों नेता जमीन से आए हैं, कोई राजा के बेटा से पैदा नहीं हुआ है। जब विपक्ष के जो राजा के पेट से पैदा राजा राजकुमार हुए हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी राजकुमार पैदा नहीं है, वो जमीन से जुड़ के हमको लोग का दर्द पता है। और जब हमारे चिंता, हमारे लोगों की चिंता इतना सब जब लोग करते हैं, तो आम लोग की भी नैतिक दायित्व है कि उनकी चिंता करें, और सब लोग एनडीए की सरकार को समर्थन करेंगे, और डबल इंजन की फिर सरकार बहुमत से बनेगी। और 2025 में इतने बहुमत से बनेगी कि 25 साल तक फिर विपक्ष को इंतजार करता रहना पड़ेगा, उनको विपक्ष लायक की जगह मिल जाए। आप तो नीतीश जी के स्वजातीय भी हैं, लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश जी को हटाकर कोई बीजेपी का सवाल भी गलत सवाल है। नीतीश कुमार किसी जाति के नेता नहीं है, नीतीश कुमार बिहार के नेता है, और हम खुले मन से बोलते हैं कि नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, और उन लोगों की विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सबका नैतिक दायित्व है। पूरे देश के लोगों का, पूरे बिहार के लोगों का नैतिक दायित्व है। नीतीश कुमार, हम विधायक 2010 में साइकिल पोशाक की राशि आई थी, 2-2 हज़ार रुपये स्कूल जाके बांटते थे। लोग को लगता था कि 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है, राशि मिल रहा है। हम समझते थे वो राशि नहीं थी, एक सोच थी कि रानी की बेटी और मेहता रानी की बेटी भी एक ड्रेस में जाएगी, उनके अंदर वो क्षमता रहे, उनके अंदर हिम्मत रहे कि नहीं हम एक साथ पढ़ेंगे। यह विचार, व्यवहार या नीतीश कुमार का सोच था, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना था। अच्छा, आप इसका परिणाम हुआ कि बच्चियां स्कूल में कितनी संख्या बढ़ी है, आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी हर घर बिजली पहुंचाने का नारा काम किए। सोनपुर में बिजली, पटना में बिजली जलता था, और सोनपुर के लोग दियरा से टुकुर ताकते थे। तो एकता की भावना उसमें नहीं थी, अनेकता थी। वहां बिजली जलता था, किसी के पास नहीं चलता था, उन्होंने इक्विटी लाया। इसलिए हर घर बिजली योजना नहीं होता है, वो एक सोच होता है, एक विचारधारा होता है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना एक कार्यकर्ता का काम होता है। बीजेपी पर आरोप लगता है कि ये लोग दलित पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बैकवर्ड लीडरशिप को आगे नहीं कर रहे हैं। इस एनडीए में
जितने कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है शायद किसी दल में मिलता हो। हम एक प्रखंड अध्यक्ष से जिला उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक आए, एक मुखिया से मंत्री तक आए, यह इसी पार्टी में एनडीए में संभव था, दूसरे किसी दल में संभव नहीं था। इस बार की क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए 100 सीट रहेगी, जेडीयू 100 और बीजेपी 100। हमारे देखिए एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे एनडीए के बड़े नेता लोग तय करें, कोर कमेटी उसके लिए बनी होती है। लेकिन जो भी हमारा उम्मीदवार होगा, यह तय पहले से है कि जो भी मेरा उम्मीदवार किसी क्षेत्र में होगा, चाहे किसी दल का उम्मीदवार हो, वो मेरा एनडीए का उम्मीदवार होगा। हमारी सभी की ताकत उसको जिताने में लगेगी, उसको आगे बढ़ाने में लगेगी। आपने एक कुर्मी रैली की थी, नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी में आप लोगों ने कहा कि बीजेपी अब नीतीश जी के ऑप्शन में मंटू पटेल को खड़ा कर दिया, इसलिए उनको मंटू पटेल हो सकते हैं कि अगले बीजेपी के बड़े नेता। नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार नहीं होते हम विधायक नहीं होते। नीतीश कुमार ने एक जागरूकता लाई, एक ताकत दिया। नीतीश कुमार ने एक सिस्टम बनाया कि लोग डर से चुनाव नहीं लड़ते थे। मेरे यहाँ लोग मुखिया समिति जिला परिषद लड़ने वाले दर्जनों लोग मारे गए थे। नीतीश कुमार ने व्यवस्था बनाई कि सब लोग चुनाव लड़ सके, इसका परिणाम हम लोग जीत कर आ सकता है। और नीतीश कुमार सबके नेता हैं, एक जाति के नेता नहीं है। नीतीश कुमार हमारे कुल से हैं, हमें गर्व है। और नीतीश कुमार दूसरा व्यक्ति बन नहीं सकता है, ये क्षमता किसी में नहीं है। नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार सबके नेता हैं, हमारे भी नेता नीतीश कुमार। लेकिन कुर्मी रैली करने के बाद बीजेपी नहीं, एक तो हम एनडीए को, हमारी सरकार को, हमारे समाज को एकजुटता का विषय। हम सरदार पटेल के वंशज हैं और एकता हमारे खून में है। सरदार पटेल देश को एक कर दिए। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने समाज को एक करें। हम अलग अलग कुनूबों में बढ़ते जा रहे थे, हमारी सीटों की संख्या घटते जा रही थी। हम कुर्मी, धानुक, जैसा, घुमैला, गंगोता, चनऊ, हम अलग अलग पार्टी में बढ़ते जा रहे थे। हमारी आबादी जहाँ 50,000 है, 60,000 है, हमारे वहाँ विधायक बनते थे पहले से। हमारी पारंपरिक सीटें घटते जा रही थी। हम मुखिया में, जिला परिषद में, विधायक में, प्रमुख में, हमारी संख्या घटते जा रही थी। हम पर दोनों रास्ते पर हम चल रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर भी आगे बढ़े। हम तो छात्रावास ही बनाते हैं, इसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। हाँ बताइए, मैं लास्ट आप सवाल आने वाला तो था। कुर्मी एकता रैली की चर्चा कर रहे हैं और हम पटेल छात्रावास बना रहे हैं कि हमारे गरीब कमजोर बच्चे, मेधावी छात्र। लेकिन जाति जनगणना का जो मैं आंकड़े देख रहा था, उसमें धानु को अलग कर दिया गया। इसी वजह से तीसरी ओबीसी में तीसरी जाति है कुर्मी। पहले यादव है, फिर कुशवाहा, फिर कुर्मी। अलग हम बाकी बहुत सारे कुर्मी के बहुत सारे चौक को अलग अलग कर दिया। उनको जरूरत थी, वो थोड़ा सा पीछे जरूर थे, लेकिन हमारा वर्ग एक है। आप ओवरऑल कितनी जनसंख्या मानते हैं? हमारी अवसन जनसंख्या तो जो सरकार ने डाटा पेश किया है, वो डाटा के अनुसार हमारी जनसंख्या है। हम जनसंख्या हमारी कितनी है, हम मेरा विषय नहीं था। मेरा विषय था कि हम अलग अलग कुनूबों में नहीं बटे। हम सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से एक दूसरे का हेल्प करें, एक दूसरे का सहयोग बने, एक दूसरे का सहारा बने और इस सहारा के माध्यम से समाज को अच्छा संदेश दे पाए। एक बेहतर समाज के निर्माण में हमारे पटेल समाज की भूमिका अच्छी हो। हमारे लोग डॉक्टर बने और लोग इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। हमारे लोग समाज के मुख्य धारा में आगे बढ़कर हमारे लोग मार्गदर्शन करें। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार से देश जीत लिए और उन्हीं की तीसरी पीढ़ी के लोग छत्रपति साहू जी महाराज 200 साल पहले देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किया। रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया तो हमारे समाज को 200 साल बाबा साहब को बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान था। हमारे समाज को 200 साल पहले पता चल गया कि अब लड़ाई तलवार की नहीं होगी, कलम की होगी। हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। हमें बात अपने लोगों को समझाने के लिए हम बुलाए थे कि नहीं, तो आप समझिए। आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप मंत्री भी हैं लेकिन सामाजिक रूप से जुड़े और पटेल छात्रावास खोल रहे हैं। आपकी कोशिश है कि कम से कम हर जिले में पटेल छात्रावास। हाँ, हम 4 जिले में खोल चुके हैं। अब 1 साल में हम 2 जिले में बनाएंगे। हम लोग पहले विधायक थे तो 1 साल में 1 जिला बनाते थे, अब 1 साल में 2 जिले में बनाएंगे। अभी 4 या 5 को औरंगाबाद में हम लोग उसका शिलान्यास भी करेंगे। समस्तीपुर में ढलाई हो गया है, उसका उद्घाटन करेंगे। इस तरह कार्रवाई चलते रहेगा और यह भी सारे समाज की मदद है, ऐसा नहीं कि पटेल समाज की मदद है। यदि नाम पटेल छात्रावास, हाँ, नाम पटेल छात्रावास, जो भी पटेल जी की विचारधारा को मानते हैं वो सब लोग उसमें रहेंगे और कोई इस विचारधारा के मानने वालों को अच्छे पद पर जाएंगे तो सबका भला करेंगे। मेरे समाज का कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा, सिर्फ समाज का इलाज करेगा, सब समाज का इलाज करेगा। मेरे समाज का कोई व्यक्ति डाकू बन जाएगा, खाली समाज को लूटेगा कि सबको लूटेगा। हम तो सारे समाज के भलाई काम करें, हमारा समाज उसमें अगुआ बने और इसे सीख कर सारे समाज के लोग इस तरह काम करें, ऐसा हम जरूर आग्रह करना चाहिए। तो मंटू पटेल की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और उन्होंने कुर्मी सम्मेलन भी किया था। उसके बाद बीजेपी ने उनको मंत्री भी बनाया है और वो पूरे बिहार के हर जिले में पटेल छात्रावास भी खोल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पूरे बिहार में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, आभार और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।